हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 जो प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं आपके, वो आपके नज़दीक हैं काफ़ी अधिक। तो इसमें हम अपने 30 में से 30 मार्क्स कैसे गेन करें, अपने सेल्फ की योग्यता पर, स्वयं की योग्यता पर, स्वयं के टैलेंट पर आप अपने 30 में से 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में ला सकते हो। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। प्रैक्टिकल फाइल है, ये नॉर्मल सभी स्टूडेंट बनाते ही हैं। साथ में जो प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जानी है, स्कूल में जो लिखाई जाती है, वो स्कूल में जो कॉपी लिखाई जाती है वो सभी स्टूडेंट बनाएंगे। लेकिन जो आपको एक स्पेशल अलग से करना है वो ये करना है, आपको एक चार्ट बना के ले जाना है। ये जो चार्ट है, जब आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे, देखिए ये चार्ट प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता। जिसे अच्छे नंबर लाने हैं, अपने 30 में से 30 मार्क्स गेन करने हैं, उन्हें चार्ट बना के ले जाना चाहिए। और उस चार्ट से संबंधित जो भी टॉपिक बना है उसकी उन्हें पूर्णतः प्रिपरेशन पहले से कर लेनी चाहिए। तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप चार्ट बना के तैयार रखें। आज हम आपको यहाँ पर फिजिक्स में कौन कौन से आप प्रैक्टिकल को रख सकते हो जो आपके लिए आसान होंगे, जिसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जो आपको टॉपिक अच्छा लगे उसे आप चार्ट पे बना लें और उसे बेहतरीन रूप से तैयार कर लें। किस प्रकार से प्रिपेयर करना है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उससे संबंधित जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके ऊपर प्रिपेयर करना, या फिर उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं उन पर प्रिपेयर करना आसान होता है। उससे आप आसानी से क्वेश्चन जो एग्जामिनर पुटअप करेंगे, आपसे पूछेंगे, उनके आंसर दे लोगे। अगर आप ऑप्टिक्स यानी लाइट वाले या उस प्रकार के अगर टॉपिक तैयार करते हो जो लाइट वाले होता है, प्रकाश वाली यूनिट में से या अदर यूनिट्स में से तैयार करना चाहते हो, तो उसमें थोड़ी समस्या रहती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का तैयार करते हो तो यहाँ पर क्वेश्चन है वो थोड़े नॉर्मल होते हैं, आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। तो चलिए, आप एक काम कर सकते हो। आप पहला हम बताते हैं आपको। पहला आप बीट स्टोन को प्रिपेयर कर सकते हो। बीट स्टोन का करना क्या, आपको ये वाला फिगर बना लेना है अच्छी तरीके से चार्ट पर, और इससे संबंधित जो फॉर्मूला है, चाहो तो थोड़ी सी 2-4 इक्वेशन लिख के, जो यहाँ पर आर्टिकल होता है ना, उसकी 2-4 इक्वेशन दिखा के, या आप लास्ट में फॉर्मूले को भी दिखा सकते हो। और जो आपकी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं जो बंद पास के जरिए से निकालते हैं, आपने आर्टिकल किया होगा, तो यहाँ तक आप इसमें 2 इक्वेशन लिख के इतना पोर्शन वहाँ पर चार्ट में दिखा सकते हो। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी आप चार्ट बना के ले जा रहे हो उससे संबंधित कोई भी बात एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। खास करके जो आप फिगर बना के ले जा रहे हो, उस फिगर में जो भी यूज हुआ है वो उस फिगर की सभी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे जी है तो इसका कार्य क्या है, इसे बोलते क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसका कार्य क्या होता है, पी और क्यू और आर और एस है, ये कौन सी भुजा कहलाती हैं, सब कुछ आपका जब बीट स्टोन सेतु आप पढ़े होगे। तो देखिए, एक बात और, जो आप प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका प्रैक्टिकल में ही काम देगा, आपका ये थ्योरी में भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपका ये थ्योरी में भी काम देना है आपके लिए। क्या होगा, जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण रूप से पता होना चाहिए। साथ में आपकी जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेट कंप्लीट कर लेने। और अगर और अच्छा आप वाइवा तैयार करना चाहते हो तो मार्केट से एक आपको छोटी सी बुक टाइप की मिल जाती है, पॉकेट डायरी टाइप की, जो प्रैक्टिकल से संबंधित होती है, उसे आप ले सकते हो। उसमें जो भी प्रैक्टिकल है उनसे संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर दिए होते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अन्यथा आप उसके ऊपर पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो भी वहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर और कोई तैयार करना चाहते हो, देखिए आप व्हीट स्टोन सेतु को प्रिपेयर कर सकते हो। और बताते हैं हम आपको और कौन सा आप तैयार कर सकते हो। देखिए, बीट स्टोन सेतु के अलावा आप मीटर सेतु को भी प्रिपेयर कर सकते हो। मीटर सेतु का आपको फिगर बना लेना है, ये वाला फिगर दिया हुआ है। इस फिगर, देखिए मीटर सेतु का ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप अपने चार्ट पर बना लें और इससे संबंधित जो भी इसमें फिगर में यूज हुआ है, और मीटर सेतु का वर्क क्या होता है। मीटर सेतु में ये जो तार होता है, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार यूज होता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो आप उसके ऊपर सभी पढ़ के जाएँ। जिस टॉपिक को आप अच्छे से तरीके से तैयार कर सकें उस टॉपिक को ही आप अपने चार्ट में बनाएं। पहले आप देख लें कि हम किस टॉपिक को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप मीटर सेतु के ऊपर भी बना सकते हैं। मीटर सेतु का ये फिगर बना लें और इससे संबंधित जो फॉर्मूला है लास्ट में, उस फॉर्मूले को लिख लें। फॉर्मूला भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये लास्ट में जब आर्टिकल करते हैं हम, चाहो तो 2-4 स्टेप आर्टिकल के भी दिखा सकते हो, अन्यथा आप लास्ट में फॉर्मूले को भी दिखा सकते हो। इस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि एस और आर क्या है, और इसमें किस चीज़ का हम प्रतिरोध जो निकालते हैं, कौन सा अज्ञात प्रतिरोध होता है, कौन सा ज्ञात प्रतिरोध होता है। जैसे व्हीट स्टोन सेतु में कौन सी आनुपातिक भुजा होती है, समानुपातिक भुजा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है, तो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं और किस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो और बताते हैं हम। देखिए,
आपने जब थ्योरी में देखा होगा किरचॉफ का नियम है, आप किरचॉफ के नियम को भी कंप्लीट कर सकते हो, बना सकते हो। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है समेसन आई बराबर संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, जो सम होता है वो 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है तो किरचॉफ के प्रथम नियम की ये वाला फिगर आप अपने चार्ट पे बना लें, और दूसरे वाला जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जो बंद पास का नियम है, समेसन आई आर बराबर समेसन ई होता है। तो इससे संबंधित यानी किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को आप कंप्लीट करके बना सकते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जी आपकी थ्योरी के लिए भी होता है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है, यानी किसके संरक्षण का फॉलो करता है, तो आप इसके संरक्षण को फॉलो करता है। वैसे ही आप अपने द्वितीय नियम है ना उसको भी बना के, तो आपको फिगर में जो चार्ट पे बनाना है वो क्या बनाना है, ये वाला फिगर बना लेना है, समेसन आई बराबर 0 दिखा देना है, ये वाली चीज़ इतनी चीज़ दिखा सकते हो। फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसमें क्या दिखाना है, समेसन आई आर बराबर समेसन ई दिखा देना है, और इसका ये वाला फिगर है बंद पास वाला, आपको पता ही होगा बंद पास कैसे अप्लाई करते हैं, ये प्रथम बंद पास और सेकंड बंद पास वाला है। समेसन आई आर बराबर कितना होता है, समेसन ई होता है। तो आप इस प्रकार से किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसे किरचॉफ के नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस टॉपिक को ऑल ओवर कहने का मतलब है जिसको आप बना के ले जा रहे हो चार्ट पर, उसे उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप चार्ट पर बना सकते हैं, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान देना है उसका फिगर होना चाहिए, क्योंकि चार्ट पर फिगर आपको बनाना है। ऐसे टॉपिक का चयन करें जिसमें आपका फिगर हो, जिससे आप फिगर बना के ले जाएं, तो उससे संबंधित फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करें तो आप बता सकें। इससे बेनिफिट ये होता है, वैसे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ से एग्जामिनर को आपका पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक पर पहले से तैयार होकर आए हो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप केमिस्ट्री का भी देखना चाहते हो कि केमिस्ट्री के इस टॉपिक पर हम अपना जो चार्ट प्रिपेयर करके ले जाएं या चार्ट किस प्रकार बनाएं, किन टॉपिक को तैयार करें, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित चार्ट प्रिपेयर करने के लिए और वाइवा से संबंधित उससे संबंधित हमने वीडियो बना दिया है, चैनल पे उसका वीडियो डला हुआ है, और हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।